की हालचाल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फोर्स ऑफ अ डायनेमिक चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स कोई भी डायनेमिक पार्टिकल है जो कि मोशन कर रहा है, डायनेमिक है, और वो क्या है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो एक्चुअल में क्या होता है, इसी को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ने अभी तक पढ़ा था कि जो भी फोर्स, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसमें किसी वायर को लेके जाएंगे तो क्या होगा, उस वायर में कौन सी फोर्स डेवलप्ड होगी, वो कैसी होती है, किस डायरेक्शन में होती है, किस डायरेक्शन मतलब जो उसकी डायरेक्शन है वो किस नियम से निकाली जाती है, किस रूल से, उसको आइडेंटिफाई किया था। अब उसी तरह से वायर ना लेके अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करूं और अगर उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो कैसे बिहेव करेगा, उसका फोर्स जो होगा वो कैसे जनरेट होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, और उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है एक्चुअल में ये जो डायनेमिक पार्टिकल है, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो फोर्स डेवलप्ड होगी, इस फोर्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। हिंदी में बोले तो इसको बोला जाता है लॉरेंज का बल, लॉरेंज बल। एक्चुअल में ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको कहते हैं ना डिस्कवर किया था, इस फोर्स के बारे में बताया था। इस वजह से इसको जो है कहा जाता है लॉरेंज बल, यानी कि उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। डायनेमिक पार्टिकल है, डायनेमिक पार्टिकल है, इसका मतलब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ दो दिशाएं नहीं कंसीडर करेंगे कि आपने सोचा कि पार्टिकल है एक्स में जा रहा है, वाई में जा रहा है, नहीं, डायनेमिक है, मूव करेगा 3D में। ठीक है, तो एक्स कंसीडर करेंगे, वाई भी कंसीडर करेंगे, इसके साथ ही साथ जेड डायरेक्शन को भी हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो पार्टिकल जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चार्ज क्यों लेंगे इसको भी मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या किया हमने, पॉजिटिव चार्ज लिया, जिसको भाई चार्ज है तो क्यू से डिनोट करेंगे, पॉजिटिव है तो प्लस लगाया, धनात्मक आवेश लिया, धनात्मक आवेश। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखते हैं, ये एक्स एक्सिस मानी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारी जेड एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है एक वाई एक्सिस है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है वाई एक्सिस। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल होता है, जो धनात्मक आवेश होता है, ये एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसमें इसको रखा जाता है, ये उस पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही साथ डायनेमिक है, इसका मतलब वो पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी एक अपनी पर्टिकुलर वेलोसिटी है, वेग है, तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा। और याद रखिएगा ये तीनों ही एक दूसरे के, यानी कि ये जो बल है ये उस आवेश की, उस चार्ज की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और इसके साथ ही साथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करता है। और ये दोनों के ही क्या है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कि ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री एंगल होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें बस ये मालूम है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे मालूम चलेगा कि बल किस दिशा में लग रहा है, कैसे लग रहा है। ये चार्ज पार्टिकल है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसमें जो है वाई डायरेक्शन में, उन्होंने मुझे बोला कि ये वाई डायरेक्शन में क्या है, ये वी वेलोसिटी से जो है चल रहा है। ठीक है, वी वेलोसिटी से चल रहा है। अब चूंकि हमें मालूम है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको बच्चे याद है कि यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, जो आगे की 3 है, उनको ऐसे रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है वो क्या करती है, करंट की डायरेक्शन को बताती है, और उसी से ही हम लोग क्या है, जो फॉरलिम होती है, जो पहली फॉरलिम होती है, वो क्या करती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, और जो थंब होता है वो क्या बताता है, फोर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में अब आप कहोगे कि कोई वायर तो है नहीं, करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो वेलोसिटी है, लेकिन समझें इसको क्या है। एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये क्या है, एक धनात्मक आवेश है। ठीक है, और इसकी दिशा ही तो है ये वेलोसिटी की, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यानी कि चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वी डायरेक्शन, सॉरी वी वेलोसिटी से क्या है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब आपको अगर याद हो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया था बच्चे कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से किसी भी चालक, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी फ्लो करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो नेचर होता है वो जस्ट विपरीत होता है, किसके, बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन्स के। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स मतलब है निगेटिव चार्ज,
करंट जो है जस्ट उसके अपोजिट में चलती है, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी, वो जिस गति से जिस दिशा में जा रहे होंगे, करंट उसी दिशा में फ्लो करती है, उसी डायरेक्शन में चलती है। तो सिमिलरली यहाँ पे तो वही बात होगी कि पॉजिटिव क्यू चार्ज है जो वो इस v डायरेक्शन में जा रहा है, y एक्सिस पे जा रहा है, इसका मतलब जो करंट की दिशा होगी, जो क्या कहते हैं करंट को हिंदी में, धारा की जो दिशा होगी वो y डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखते हैं क्या है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। अब इसमें क्या है, यहाँ पर ये जो हमारी मिडिल फिंगर है वो y एक्सिस की ओर मैंने दिखाई और ये बताया कि वेलोसिटी है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये जो हमारी फॉर्मूला है वो क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है। किसको बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम इसको यहाँ पे B से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ये B ऑलरेडी है, ये क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये जो थंब है, ये जो दैट डायरेक्शन यानी कि अबव जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि किसको बता रहा है, थंब किसको बताता है, उस पर लगने वाले बल को, यानी कि ये बल की दिशा, फोर्स की डायरेक्शन को ही बता रहा है। तो बस निकल आया यहाँ पर, ठीक है, फोर्स क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जिसको हम F से लिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो है बच्चे, फोर्स की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है कि ये क्या होगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये क्या होगा एक्चुअल में। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इसको यहाँ पर एक इस तरह से रखते हैं ताकि इस चीजों को समझने में आसानी हो, कंफर्टेबल हो। इसको इस तरह से रखा कि एक शीट है और मतलब उस तरह से कि समझने में काफी आसानी हो, v वेलोसिटी से क्या एक पार्टिकल मूव कर रहा है। अब यहाँ पर अगर देखें आप तो ये तीनों ही 90 डिग्री है, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर जो है हम लोग वैल्यू देखते हैं कि जो फोर्स होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी, आप लोग ने पढ़ा था किसी कंडक्टर को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वहां पे जो फोर्स लगती है F बराबर बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, याद है। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। आई नहीं है, आई की जगह पे इलेक्ट्रिसिटी करंट की जगह पे क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है, तो हम V को रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यानी मतलब मेरा सिंपल से कहने की मतलब है कि करंट की जगह पे यहाँ पे क्या है, चार्ज है, Q है, तो हम Q को रखेंगे आई की जगह पे, ठीक है। लेंथ की जगह पे यहाँ पे वेलोसिटी है, तो ये फॉर्मूला कुछ आएगा BIL की जगह पे QVB, ठीक है। तो जो फैक्टर है उन्हीं को लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे फॉर्मूला आया Q, क्योंकि भाई जो ये फोर्स है वो चार्ज पर डिपेंड कर रही है, चार्ज के साथ साथ उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है और उसके साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये फोर्स दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड और जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन। तो चार्ज का डायरेक्शन का मतलब क्या है, आप उसके v को लोगे और उसके उस चार्ज को भी तो लोगे, तो दैट्स व्हाई QVB, ठीक है। अब QVB क्यों आया सुनिए, एक्चुअली में ये पूरा है QVB साइन थीटा। QVB साइन 90 डिग्री बनेगा और आपको भी मालूम है साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। तो जब वो 1 आया तो हमें क्या मिला, फॉर्मूला F बराबर QVB मिला, ठीक है। अब आगे की देखते हैं कि क्या अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैंने 90 डिग्री ना दिया होता, ये किसी और वेलोसिटी से किसी और एंगल पे चल रहा होता, तो जो वो फॉर्मूला आ रहा होता वो क्या होता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे देखते हैं होगा क्या, ठीक है। ये y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर ये जो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो मान लीजिए कि x एक्सिस से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कर रहा है। तो अब इसको अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा साइन और कॉस में। तो ये जो एक्सिस है हमें इस एक्सिस पे लेना है और यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेगा वो v साइन थीटा बनेगा, ठीक है ना। भाई आपको मालूम ना क्या होता है, लाल कक्का पढ़ा होगा ना, जैसे कि क्या है जो साइन थीटा होता है वो कैसा होता है, ये पढ़ा होगा ना मैथ्स में। हिंदी मीडियम वालों ने ऐसे पढ़ा होगा और इंग्लिश मीडियम वालों ने ऐसा पढ़ा होगा, L बेस L और H और बेस, ठीक है ना। हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, लेंथ ही रहेगा, लंबाई इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको लेंथ बोलेंगे। के मतलब कर्ण बोलते हैं और हिंदी में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये मालूम है साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर क्या है, ये लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा मिलेगा, उसको बाद में समझना मैथ्स को। अब यहाँ पे देखते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। अब यहाँ पे साइन थीटा है तो अब फॉर्मूला देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पर जो साइन मतलब जो
फोर्स मिलेगी वो मिलेगी हमें v की जगह पे हमें v साइन थीटा लेना है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा q v b साइन थीटा, क्योंकि थीटा एंगल हमें लेना है, ठीक है, और खाली थीटा नहीं साइन थीटा लेना है, ठीक है। तो एक्चुअल फॉर्मूला हमारा ये है क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा की जगह पर अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना, यानी कि थीटा हम चेंज करते रहेंगे। मेन फॉर्मूला आपका यही है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। वहां पे क्या था, अगर 90 डिग्री पे होगा तो साइन 90 आ जाएगा। इसी तरह से F बराबर 0 भी हो सकता है। वो कैसे होगा सुनिए, अगर ये चार्ज B यानी कि जिधर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, पता नहीं कि विद्युत क्षेत्र याद आ रहा है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड अगर उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में चल रहा है, उसकी वेलोसिटी वहां पे है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा, एंगल 0 होगा। तो आपको मालूम है साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो पूरा ओवरऑल जो है एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के जो चार्ज है वो पैरेलल में चल रहा है, ठीक है, और वहां पे फोर्स जो है किसी भी प्रकार की कोई फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और सब तुम लोग का बढ़िया चल रहा है, बस पढ़ाई पे ध्यान दो भैया, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई होती है, ठीक है। और याद रखिएगा, आपके पेरेंट्स से इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई नहीं है, और आप अपने आप को वैल्यू देना सीखिए, ठीक है। लोगों को वैल्यू देने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने आप को वैल्यू दीजिए, अपनी स्टडी पे फोकस करिए, अपने फ्यूचर को बेटर करिए, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहते ना ये दुनिया जो है अपने से ही मतलब रखो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो अपनी चीजों से ध्यान रखो, अपने आप को बेटर बनाओ, ठीक है, बिकॉज आपसे बेटर कोई नहीं है दुनिया में। तो दूसरे को अगर आप बेटर समझोगे या बेटर करने की कोशिश करोगे, पहले अपने आप को बेटर करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और पहले ही कह रहे हैं कि फोकस्ड रहो अपनी पढ़ाई पे, इस समय डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बाकी सारी चीजें फालतू होती हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है ना, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ाई पे फोकस करो, बेटर फ्यूचर रखो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है आगे चल के, ठीक है। तो बस इसका ही ध्यान रखिएगा, और बाकी कोई चीजें नहीं होती लाइफ में, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन, ये है, मैं जिसमें बोल दे रही हूं, आप सुनिएगा। अ चार्ज 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कुलॉम मूविंग, यानी कि एक चार्ज है, क्यू है, कुलॉम्स याद है ना, मैंने कई बार बताया कि यूनिट देख के जान जाना, ठीक है, ब्लैक से लिख रहा है, दिखेगा। 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कुलॉम है, ठीक है। अब क्या है सुनना आगे, यानी कि सी से भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, सी। अब क्या है, मूविंग विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है, इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी इंटेंसिटी भी दे दी है 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो बी है वो क्या है, 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक, ये दे दी यूनिट। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या दी उन्होंने, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, कुछ बदलना नहीं है, चुपचाप से रख देना है, ठीक है। इन्होंने बोला मीटर पे घूम रही है और एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री, यानी कि थीटा कितना दे दिया आपको, 60 डिग्री, ठीक। आगे कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, यहाँ पे आपको एफ को फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, एफ को। देखिए क्या है, राइट द नेसेसरी लॉ ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन, आपको लॉ भी इसमें लिखनी है कि किस लॉ से आपने उसकी डायरेक्शन को बताया, क्योंकि आपको डायरेक्शन यहाँ पे बतानी है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल इन द मूविंग, यानी कि यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या है, ठीक, सब सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, Q क्या है, 3.2 इंटू 10 की पावर -19, B क्या है 10 की पावर 6, B क्या है 3, और ये क्या है साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू अगर आप लोग को मालूम हो तो क्या होती है मुझे बताइए। साइन 60 जो होता है इसकी वैल्यू होती है, कल ही बताया था लास्ट क्लास में, √3/2, ठीक है। तो F बराबर 3.2 इंटू, इसको सॉल्व कर लेना भाई, 19 + 6 इंटू 3 इंटू √3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करो भाई, जल्दी 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 सॉल्व करो इसको, जल्दी जल्दी। क्या होगा
1.6 हुआ। अब चलो इसको करते हैं बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे क्या होगा -13, एक मिनट, -13 इंटू 3 इंटू √3। इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी। √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू सबको मालूम हो जाए 1.732। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप। वैल्यू जो आएगी सब लोग फाइंड करना, आएगी 8.31 इंटू 10 की पावर कितना आएगा? -13 न्यूटन। इसको सॉल्व करो, आ जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना, आ जाएगा। ठीक, कर लोगे? कोई प्रॉब्लम किसी तरह की? इसके सारे क्वेश्चन लगाओ और मुझे बताओ, जो नहीं आ रहे, जो फंस रहे हैं मुझे बताओ। ठीक है, बीच में तो एक आध बच्चे पूछ रहे थे, इस वक्त तो सब एकदम क्या ही कर रहे हैं भगवान जाने। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, बता देते हैं, फिर कर लोगे तुम लोग। देखो ये क्वेश्चन यही है, इस चैप्टर की एक खासियत है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन ये है कि देख के टफ लगने लगते हैं। ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन इसके आराम से कर ले जाओगे। हम अगर ये पेपर में इसके क्वेश्चन आ गए ना, तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बजाय अगर तुम्हें ऑप्टिक्स का मिल गया तो उसमें चांसेस है कि गलत हो जाए, पर अगर इस चैप्टर के मिल गए ना क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है तुम लोगों के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ स्पीड v दिया है 3.0 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है। ठीक है, बहुत दिमाग लगाना। ठीक, उसके बाद एंटर्स द एक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, पैरेलल टू द जेड एक्सिस। दिमाग लगाना, ये मत सोचना एक्स एक्सिस लिखा है तो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर चल रहा है, पैरेलल नहीं भैया, वो कंफ्यूज कर रहा है तुमको, कंफ्यूजिया आ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर वेलोसिटी मूव कर रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है। समझ रहे हो बात? तनिक बात को समझा करें। ठीक है, तो ये कभी भी मत सोचना कि एक्स एक्सिस में मैंने बताया था हाँ एफ इज इक्वल टू 0, अरे वाह मजा आ गया, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दिमाग लगाइएगा, कभी भी एक्साइटेड होकर नहीं आंसर लिखना है। ठीक है, चलो अगर आगे बात करते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। यहाँ पर फोर्स एफ निकालना है, इसके साथ ही साथ क्या है, तुम्हें एक्सेलरेशन भी बताना है। एक्सेलरेशन बताना है तो कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे, मूछ को ताव दो। अच्छा, मूछे तो होंगी नहीं तुम लोग के पास, 10th क्लास के हो। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर, चलो देखते हैं होगा क्या। ठीक, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा, इन्होंने दो चीजें और दे दी है भाई। क्या क्या दिया सुनो, मास दे दिया है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि काम आएगा, बताएंगे क्यों आएगा, एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो आएगा काम। ठीक है, न्यूटन है ना, एफ इज इक्वल टू एम आएगा मास। और उसके बाद क्या है, इन्होंने दिया है इलेक्ट्रॉन की चार्ज दिया इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो चलो करते हैं, क्या ही करेंगे। एम कितना दिया है? 9.0। अरे यार ये तो पता ही है ना, इसमें क्या है, हटो। 9 पॉइंट क्या लगाओगे, 9 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, क्या होगा, किलोग्राम। आगे क्या होगा? ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इन्होंने चार्ज दिया है, हटाओ चार्ज को भी। चार्ज कितना दिया है? क्यों? अब ये मत सोचना बैठ के रो रहे हो कॉपी में कि चार्ज तो दिया ही नहीं है भाई। क्यों नहीं दिया? अरे बेवकूफो, चार्ज दिया हुआ है। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। नहीं दिया है तो तुम्हें मालूम है चार्ज कितना होता है, Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। समझे? तो कभी ना रोना, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जिसने कर लिया इसका मतलब वो जीत गया इस चैप्टर में। ठीक, अब बात करते हैं कितना है, बी कितना लग रहा है? 0.0 है कि 3 पॉइंट है? हाँ 0.3 है। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और कुछ दिया है? और कुछ भी दिया है भाई? स्पीड दी है, स्पीड v 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। चलो अब देखते हैं। ठीक, एंगल दिया है, सुनो क्या दिया है, सुनना बहुत ध्यान से। इस क्वेश्चन को समझो बहुत ध्यान से। क्वेश्चन क्या दिया है सुनना। इन्होंने ये बोला है एक्स एक्सिस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, क्लियर? ये v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है।
मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप्ड हुई है वो किधर है भैया, किधर है, जेड एक्सिस पे तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, क्लियर। तो इन्होंने बोला एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, इनटू और एन एक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये है पैरेलल टू द जेड एक्सिस, यानी कि जो पैरेलल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके पैरेलल है, जेड एक्सिस की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के पैरेलल है और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो किसके पैरेलल है, देखो बहुत ध्यान से, दिमाग लग गया यहीं पे। इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से x एक्सिस के पैरेलल है और ये किसके पैरेलल है, z एक्सिस के, जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। ठीक है, देखो यहीं पे बात को समझना होगा क्या, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे मैग्नेटिक फील्ड ये है, वेलोसिटी इधर जा रही है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा बेटे, समझ रहे हो ना। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, वो आपको कंफ्यूज ही कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। ठीक है ना, तो अब चलो देखते हैं क्या होगा। थीटा क्या मिल गया, 90 डिग्री। ठीक, तो चलो F बराबर क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। ठीक, लिख दिया है, चलो थीटा लिख देते हैं। क्या है क्यू, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, वी क्या है 3 इंटू 10 की पावर 6, बी क्या है 0.3। ठीक, 0.3 है, 3 मत लिख देना, जैसे यहाँ पे मान लो तो 0 हटा दिया तो नहीं, ऐसे बेवकूफी ना करना। ठीक है एक नंबर भी इधर उधर हुआ ना, 10 की पावर -9 -2 -5, बस जज्बात बदल जाएंगे, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, फिर कहोगे हालात भी बदल गए। हाँ, चलो साइन 90 है भैया, तो मैं बल्ले बल्ले, क्योंकि भैया √3 नहीं लगाना, 90 क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करो यार, हमको क्या देख रहे हो तुम लोग 0.9 कितना होगा, ये हुआ 10 की पावर -13। ठीक, अब इसको सॉल्व करो फटाफट, जैसे ही सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आ रहा है, 1.44 इंटू 10 की पावर -13 न्यूटन। कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा दिखा ना करो, हमारी चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये हमने निकाल दी फोर्स। अब इन्होंने बोला भाई साहब एक्सेलरेशन निकालो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है हमें पता है, F = ma होता है, एक्सेलरेशन निकालो। कैसे निकालेंगे, A = F/m, मास इसीलिए दिया है, दिमाग लगाने का है बस खाली। F कितना दिया है, 1.44 इंटू 10 की पावर -13, m कितना है बच्चे, कितना आया 9 इंटू 10 की पावर -31। चलो बच्चा जल्दी जल्दी सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे करके देखना, थोड़ी मेहनत तुम लोग को भी करनी, सारी मेहनत हम ही कर लेंगे। क्या आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 31 है ना, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट तो मालूम है ना एक्सेलरेशन की, तो ये सारी चीजें आएंगी। देखिए भैया कैमरा ऑन है कि नहीं, तुम लोग को पता है मैंने 2 बार वीडियो बनाई। एक बार मैंने वीडियो बनाया, कैमरा बंद हो गया, गुस्सा आ रही थी मुझे, और मैं बोलती जा रही हूँ, हमने बाद में देखा इतना अंधेरा क्यों है, पता चला कि सो सैड। तो बच्चे इसके अब सारे क्वेश्चन कर लेना, कोई भी चीर देगा तुम फाड़ दोगे उसको, मतलब क्वेश्चन कैसा भी आएगा तुम एकदम आग लगा देना, फायर बिल्कुल। ठीक है, चीर देना, फाड़ देना, कॉपी नहीं, क्वेश्चन ऐसा लिखना कि एग्जामिनर का दिल बाहर आ जाए। ठीक है, मतलब अच्छा आंसर लिखना, ये मत लिख देना कि क्या ही लिखोगे, छोड़ो। वो क्या था, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता, ये मत लिख देना, वरना वो भी कह देगा गैस तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। ये तो बहुत हुआ था, ये लिटरली हुआ था, पता है, हुआ था ये। अच्छा हाँ, ये समझ लिया जो है, कल इस चैप्टर का सबसे खतरनाक, कहते ना एकदम बाप टाइप का, ये चैप्टर जो है सबसे खतरनाक टॉपिक जो है वो है हमारा, जिसको समझना है, जिसके बिना काम नहीं चलने वाला बोर्ड में, वो है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। समझ में आया, तो कल मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।